अबे यार, एक तो कॉल भी नहीं लग रहा है। कौन सा फ्लैट बोला था यार इसने? शायद 605 ही था। कोई है? विकास? अभिषेक? ऋषि तुम? अबे कहाँ रह गया था यार? वो लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं। स्कूल के बाद पहली बार तो परमिशन मिली है सबको ट्रिप में जाने की। अरे यार, मुझे घर से निकलने में ही लेट हो गया था। अच्छा ये ले बैग पकड़, बाकी बातें गाड़ी में करेंगे। अबे यार, इतने घंटे का ट्रैवल, मुझे तो अपने पैर ही नहीं फील हो रहे हैं। ओ भाई फाइनली। भाई नींद आ रही मुझे तो बहुत तेज। फाइनली पहुंच गए भाई। मुझे इतनी तेज भूख लगी है ना, क्या बताऊं। सही कह रहा है यार, इधर तो डिलीवरी भी नहीं आएगी। वही तो यार, अब इंस्टेंट भूख लगी है, क्या खाऊं मैं। याद आया, मेरी मम्मी ने फ्रूट्स रखे हूँ, वो काट देता हूँ, वो खा लेते सब लोग। अबे यार, तू चाकू भी लेके आया यार। रुक जाओ यार। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं यार, वो मुझे फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं यार। फ्रूट्स नहीं खाऊंगा मैं। सैंडविच खाएगा? मेरे बैग में पड़ा है, मैंने रास्ते में नहीं खाया था। हाँ सैंडविच दे दे। अबे कार में मैंने केचप भी रखा था, केचप से खा लूंगा। मैं हाथ धुल के आता हूँ। लग रहा है भाई खाना कुछ नसीब में नहीं मेरे आज। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 20 साल के एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। यह वारदात रविवार रात की बताई जा रही है। घटना पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अबे यार, क्या न्यूज़ देख रहा है यार? दिमाग खराब कर रहा है। ट्रिप पे आए हैं हम लोग। अबे क्या हो गया यार, तुझे चिढ़ क्यों हो रहा है हर चीज से? अबे दिमाग ना खराब करो यार। ट्रिप पे आए, मूड खराब कर रहे हो। अबे यार पता नहीं इश्यू क्या हो गया यार, हर बात पे लड़ रहा है भाई। भाई मेरे तो उधर गर्दन पकड़ लिया था भाई, मार ही देता यार। पता नहीं यार, बस छोटी छोटी बात में लड़ रहा है वो। बिल्कुल सही कह रहा है। जब हम लोग की ट्रिप की प्लानिंग का डिस्कशन चल रहा था तब तो बिल्कुल ठीक था, सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही था। लेकिन जब से भाई ट्रिप पे आया है ना, ये पता नहीं यार क्या हो गया इसको। हर चीज से चिढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों के साथ नहीं आया, दुश्मनों के साथ आ गया है अपने। अरे भाई तुम लोग इतना मत सोचो यार, कुछ घर से प्रॉब्लम होगी, कुछ परेशान होगा, कुछ भी बात हो सकती है। अरे थोड़ी देर बाद खुद चल के उससे पूछ लेंगे क्या बात है, नहीं तो वो खुद ही बता देगा। भाई देखो यार, मुझे कुछ बोलना है। सॉरी, मैं सुबह से तुम लोग से रूडली बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी घर से लड़ाई हो गई थी निकलते समय, तो यार दिमाग ख़राब था। अभी सो के उठाऊँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अबे भाई ये सब छोड़, मेरे पास एक मस्त गेम है, वो खेलते हैं। चल खेलते हैं। चलो ठीक है, बताओ क्या खेलना है। भाई कोई भी फ्रेंड ग्रुप जब ट्रिप पे आता है ना, सब लोग अपनी हॉरर स्टोरी बताते हैं, जो भी उनके साथ हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, हम सब लोग अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम लोग के पास आ जाओ ना, ऊपर होके बैठ जा रहा हूँ मैं। भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है। मतलब जो मैं इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे पापा के साथ हुआ है। मतलब मेरे पापा जब छोटे थे तो गांव में रहते थे, यहाँ पे नहीं रहते थे। तो गांव में मतलब वहाँ पे मेरे पापा के गांव में बहुत सारे पीपल के पेड़ थे। मतलब उसके पीपल के पेड़ के आसपास कोई जाता नहीं था, वो भी मतलब सूरज ढलने के बाद तो कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ था कि सूरज वहाँ से गायब हो जाओगे अगर पीपल के पेड़ के पास जाओगे तो शाम को सूरज ढलने के बाद। तो मतलब कि एक दिन की बात है, यही दिसंबर ठंडियों की बात है। तो पापा अपने दोस्तों के साथ मतलब वहाँ पे पहुँचे। मतलब कि ऐसे ऐसे मस्ती भी नहीं, ऐसे हम लोग भी ऐसा कहीं घूमने चले जाते हैं, वैसे पापा अपने दोस्तों के साथ चले गए। ठीक है, अब कहीं मतलब कि अपना घूमते
वो उस पॉइंट पे ही पहुंच गए कि जहाँ पे नहीं जाना था, पीपल के पेड़ के पास ही। और मतलब पापा ने मुड़ के देखा, कोई दोस्त वहाँ पे थे ही नहीं, सब गायब हो चुके थे। और सामने क्या दिखा, एक एक ओल्ड लेडी थी, मतलब एक बुढ़िया टाइप थी, औरत थी, उसका गला नहीं था और दिया रखा था। भाई कुछ भी यार। भाई मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन पापा बताते हैं जब हम लोग छोटे थे ना, जिस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे वो घर हॉन्टेड था। भाई मेरी तो फट रही है। मेरे घर में ना सबने कुछ ना कुछ ऐसा पैरानॉर्मल सी एक्टिविटी होती हुई भाई खुद के साथ महसूस करी है। एक बार तो मैं ही सो रहा था, मुझे हल्का सा लगा कि मेरे बेड के नीचे कोई कट 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 कर रहा है। मैं नीचे होकर देखा, कोई नहीं था। फिर हम लोग को पता चला कुछ समय बाद उस घर में 2-3 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, तभी इतना सस्ता पड़ा था पापा को। भाई मैं एक रात को उठा, मैं अपने रूम से बाहर गया, देखा भाई घर में कोई नहीं। मैं मम्मी को ढूंढता रहा, पापा को ढूंढता रहा, भैया दीदी, कोई नहीं था भाई। फिर मतलब मैं दूसरे रूम में गया, सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था। एक मतलब कि भाई इतना मैं उस समय डर गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं सोसाइटी वालों को बताऊं कि मेरे घर में कोई नहीं है, पता नहीं मम्मी पापा फ़ोन करें, मेरे घर में कोई ना कोई फ़ोन था। भाई मैं सब सोसाइटी के में जैसे ही पहुंचा, एक अंकल दिखे, उनका मुंह अजीब सा था। मैं जैसे बोलने गया, कुछ बोल ही रहा था, फिर भाई मेरी नींद टूट गई यार। भाई सपना था। अरे यार मेरे पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरी तो नहीं है, लेकिन यार एक वियर्ड सी स्टोरी है मेरे दोस्त की। जब मैं तुम लोग के स्कूल में नहीं आया था ना, पुराने स्कूल में था, तो उसमें मेरा एक दोस्त था शुभम। वो भाई सिर्फ मुझसे बात करने आता था। वो ढूंढता था लोगों के बीच में, ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था, सिर्फ मुझसे बात करने आता था। और यार एक दिन आया ऐसे ही, मैं पहले तो उससे बात नहीं करता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर एक दिन मैं लंच में बैठा हुआ था, मेरे पास आ गया, और उस दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आया था उस स्कूल का जो था। भाई आ गया वो और मुझसे बोल रहा, हमेशा ऐसा डरा हुआ सा रहता था, और मार्क्स रहते थे उसके पूरे, हर चेहरे पे मार्क्स रहते थे, हाथ पे मार्क्स रहते थे, उंगलियां कटी हुई रहती थी। तो जब मेरे बगल में आके बैठा तो यार मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि यार कैसे हुआ ये सब, मतलब क्या करता रहता है, ऐसा क्या करता है। मैंने तो नॉर्मली पूछा। भाई उसने मुझसे बताया, कह रहा मेरा जो बड़ा भाई है, वो उससे 1 साल बड़ा था, जिसका बड़ा भाई था, उसने बताया मुझको, कह रहा मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझको बहुत मारता है। तो पहले तो मैंने बोला कि यार तुम लोग मम्मी पापा मतलब क्या रोकते नहीं है, बीच में नहीं आते हैं। तो उसने बताया उसकी मम्मी नहीं है, और उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। ये और इसका भाई हॉस्टल में रहते हैं साथ में, एक ही रूम में। उसने बताया, कह रहा है कि मेरा भाई, जो उसका बड़ा वाला भाई है, वो इतना साइको टाइप का है कि अगर ये उसकी बात नहीं मानता है, छोटी बात या कुछ भी नहीं सुनता है, तो तुम लोगों ने वो देखा है जिससे जिंजर, वो अदरक जिससे कस के उसमें डालते हैं चाय में। उसने मुझे अपनी उंगली दिखाई, जो मेरा दोस्त था शुभम, कह रहा है मेरा बड़ा भाई इससे मेरी उंगली को कस देता है, और उसकी उंगली पे पूरा हमेशा से बैंडेज लगा रहता था। कह रहा इससे मेरी उंगली को कस देता है वो, अगर मैं उसकी बात ना मानूं या छोटी छोटी कोई लड़ाई हो जाए। सुन के तो भाई मेरा ऐसा रिएक्शन था कि मैं उठ के चला जाऊं, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगा। फिर उसने मुझे बताया, कह रहा है एक दिन मैं सुबह स्कूल के लिए लेट हो गया था, क्योंकि रात में मैं उसी का, अपने ही बड़े भाई का वो काम कर रहा था, उसमें वो बनाते बनाते लेट हो गया, लेट सोया था, सुबह उठ नहीं पाया। तो उसके बड़े भाई ने क्या किया, गरम खौलता हुआ पानी जाके उसकी बैग पे डाल दिया। वो मुझे बता रहा था कि एक बार इसके भाई को सुबह जल्दी जाना था और इसको भी स्कूल जाना था, तो ये जल्दी में बाथरूम में घुस गया नहाने, बाहर से बंद कर दिया। पूरा दिन इसको बंद रखा बाथरूम के अंदर, और जब भी ये कुछ ऐसा करता था, हमेशा इसको बाथरूम में पूरे पूरे दिन के लिए कर देता था बंद। इतनी सारी बात सुनने के बाद मैंने पूछा उससे, मैंने कहा कि यार ऐसा तूने क्या किया है कि तेरा भाई तुझे इतना हेट करता है। तो उसने मुझे बहुत ही अजीब सी बात बताई, और यही बात वो थी जिससे मतलब ये बात सुन के मेरे गूज बम्स आ गए। तुम लोग को याद है मैंने बताया था कि इसकी मम्मी नहीं है, मम्मी की डेथ हो गई। पता है कैसे हुई थी? एक दिन शाम को ये चाय बना रहा था, चाय बनाते बनाते इसका दोस्त आ गया बुलाने कि क्रिकेट खेलने चलते हैं। ये जल्दी में चला गया चाय हटाकर,
लेकिन गैस का नॉब खुला रह गया और गैस लीक होती रही। और जब उसकी मम्मी गई और लाइटर मारा खाना बनाने के लिए, सिलेंडर के साथ ब्लास्ट हो गया और मम्मी नहीं रही। मुझे अभी भी याद है, स्कूल छोड़ने से पहले जब मेरी आखिरी बात इससे हुई थी, इसने मुझसे बोला था, कह रहा था मेरा बड़ा भाई मुझसे यही बोलता है कि हम लोग की मम्मी इसी की वजह से मरी है। और इसका बड़ा भाई इससे बोलता था कि मैं तुम्हें उसी दिन मारूंगा जिस दिन हम लोग की मम्मी मरी है, उसी डेट को। अबे कौन आया यार? भाई विकास देख ले यार। हाँ खोल के आता हूँ। भाई ऋषि तुझे पुलिस अरेस्ट करने आई है। पुलिस, ऋषि तुम मर्डर के केस में इन्वॉल्व हो, उसके चार्जेस में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। चलो मेरे साथ। चाकू कहाँ है? भाई आयुष के बर्थडे पे उसके फ्लैट जाके उसे विश कर देना मेरी तरफ से। ये सब बातें बाद में करना आप। हम लोग अब भाई क्या करेंगे यार? ऋषि को तो पुलिस लेके, अपनी तो पूरी ट्रिप खराब हो गई यार, और ऊपर से उसको किस पता नहीं क्यों लेके गई है। भाई अब क्या करें यार, यहाँ का तो हम लोग को कुछ नहीं पता है, कहाँ पुलिस स्टेशन है कहाँ। भाई हम लोग तो पुलिस स्टेशन एक बार गए भी नहीं। और भाई ऋषि के मम्मी पापा क्या बोलेंगे हम लोग? भाई निकलते समय पापा मुझसे बोल रहे थे मत जा ट्रिप पे, मैं क्यों आ गया यार? भाई मुझे तो लगता है पुलिस वाले को गलतफहमी हुई है, किसी और के मैटर में ऋषि फंसा दिया है। लेकिन अब क्या करें यार हम लोग? भाई शांत हो जाओ यार, मुझे पता है थोड़ा टफ टाइम है, पर हम लोग को इस समय शांत रहने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों को उसे बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए हम लोग को सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। देखो यहाँ तो कुछ ऐसा मिलने नहीं वाला, तो फटाफट अपने बैग पैक करो और वापस चलते हैं अपनी सिटी। ऋषि के फ्लैट चलते हैं, मेरे पास स्पेयर की है, उसका फ्लैट खोलेंगे और उसके फ्लैट में ऐसा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिससे ये प्रूफ होगा कि उसने कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है। ऐसा करो, पूरा रूम छान मारो, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिससे प्रूव हो जाएगा कि ऋषि ने कुछ नहीं किया है। अभिषेक तुम उधर जाओ, अमन तुम उधर जाओ, मैं उधर चेक करता हूं। ठीक है भाई। भाई चाकू मिला है। याद है पुलिस किसी चाकू के बारे में बात कर रहा था ऋषि से। अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है? भाई समझ नहीं आ रहा यार। याद है ऋषि ने क्या बोला था कि अगर कोई एक इतने गलत रास्ते में उतर जाए कि उसको सही करने के लिए बाकी तीनों को गलत रास्ते में ही उतरना पड़े, तो उसको उसके ही हाल में छोड़ देना चाहिए। सही कह रहे हो भाई, वो भी हम लोग की जगह होता तो यही करता। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। सबको लग रहा होगा तू पुलिस स्टेशन में है, पर उन्हें क्या पता तू मेरी कैद में है।